क्या ब्रांडेड क्लोथ्स पहनने के बाद ही पता चलता है कि आप कितनी वर्थ रखते हैं या कोई आपसे बात कर सकता है? मुझे वाकई ये जानना है क्योंकि मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि ब्रांडेड क्लोथ्स पहनने के बाद ही पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं और कितने नहीं हैं। क्या सच्चाई है इस बात में? तो आज ऐसी ही बात मैं आपसे करने वाली हूँ मेरी एक कोशिश और में। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजे कृति आपके साथ और मेरी एक कोशिश और में एक ऐसे शख्स की एक कोशिश की कहानी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसकी जिंदगी में उसके दिमाग में ये बैठ गया था कि अगर वो ब्रांडेड क्लोथ्स पहने, अच्छे फोन यूज करे, अच्छी गाड़ियों से घूमे, तभी लोग उससे बात करेंगे या तभी लोग उसके पास आएंगे। ये लड़का जो एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करता था, लेकिन जब स्कूल में एक बड़ी स्टेज होती है, जब टीनेज वाली स्टेज होती है, जब आया तो वहाँ उसके दोस्त उस पर हंसा करते थे। वो कैसा दिखता है, कैसे बात करता है, अंग्रेजी में बात नहीं करता, वो ब्रांडेड क्लोथ्स नहीं पहनता, उसके पास फोन नहीं है, तो लोग हंसते थे। उसके माता पिता उसे स्कूल तो छोड़ते थे, पर चूंकि वो कामकाजी थे तो उसे पिक करने नहीं आ पाते थे। उसके दादाजी जब उसे ऑटो से लेने आते थे तो उसे बहुत शर्म फील होती थी कि सबके माता पिता उन्हें अच्छी बाइक्स या अच्छी गाड़ियों से लेने आते हैं, लेकिन उसके मम्मी पापा नहीं आते। उसके पास अच्छा फोन नहीं है, उसके पास अच्छी गाड़ी नहीं है, तो उसे ऐसा लगने लगा था कि वो जो है स्कूल में पढ़ने के लायक ही नहीं है। उसके सारे दोस्त हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स पहनते हैं और हर चीज इतनी अच्छी करते हैं। एक दिन उसने अपने माता पिता से पूछ लिया कि क्या पापा, हमारे पास पैसे नहीं है, जो आपके पास गाड़ी नहीं है, आप मुझे कार से लेने नहीं आते हो या मुझे अच्छा फोन नहीं दिलाते हो, ऐसा क्यों करते हो? ये सब चीजें उसे मन ही मन में एक अच्छे स्टूडेंट से एक साइलेंट बच्चे की तरह कन्वर्ट करती जा रही थी। वो साइलेंट जो शायद जिंदगी लग जाती है जिसे बोलने में। कई बार कई चुप्पियां ऐसी होती हैं कि अगर आप चुप रहे, आपने उस चीज के बारे में बोला नहीं, तो पूरी जिंदगी आप पछताते रहते हैं कि शायद मैंने उस वक्त बोल दिया होता कि ये चीज सही नहीं है। और कई लोग आज भी इसी वजह से जिंदगी में पीछे रह जाते हैं कि वो बोल नहीं पाते, उनके मन में क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, उन्हें पहचान है पर वो बोल नहीं पाते। तो एक दिन उसके दादाजी ने उसको समझाया कि बेटा, तुम किसी और के कहने पे अपनी या अपने माता पिता की वर्थ को मत आंको। ये मत सोचो कि तुम्हारे माता पिता के पास पैसे नहीं है इसलिए वो तुम्हें फोन नहीं दिला रहे हैं या इसीलिए वो तुम्हें कार से नहीं लेने आते हैं। अगर कोई तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता है, तुम्हारे ऊपर हंसता है, तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, उसके लिए तुम्हें अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि एक माता पिता जो होते हैं वो अपनी जी जान से बढ़कर काम करते हैं। और यही चीज उसे समझ में आई। जैसे जैसे उसके दादाजी उसे समझाते चले गए, एक दिन उसने कोशिश की और जो बच्चे उस पर हंसते थे उनसे जाके बात की कि शायद मेरे पास फोन नहीं है, शायद मैं ब्रांडेड कपड़े पहनता नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। और एक बात सोचो कि मेरी जगह तुम होते और मैं तुम पर हंसता तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? उन लोगों को समझ में आया और उससे आके एक दो दिन बाद बात की कि शायद हम गलत होंगे, पर फिर भी हमें ये अच्छा लगा कि तुमने इस बारे में आकर हमसे बात की। लाइफ की सबसे बड़ी मुश्किल वहीं आती है जब हम बोल नहीं पाते हैं। हमें मालूम है कि हमारी जिंदगी में ये सही नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हम चुप रहते हैं। उस लड़की की जिंदगी के वो 2 साल बड़े मुश्किल से निकले। वो अपने आप को एक कमरे में बंद करे बैठा था कि यार कैसे मैं बोलूं। वो छुपता था, वो चाहता ही नहीं था कि वो लोग उसे देखें। तो ये चीजें कहीं ना कहीं तब होती हैं जब आप अच्छे और बुरे के बीच का डिफरेंस जानने के बाद भी आप कुछ नहीं बोलते। तो बोलना बहुत जरूरी होता है, बहुत मायने रखता है, शायद आपकी जिंदगी में या कभी कभी किसी और की जिंदगी में। सो आप अपनी जिंदगी में जब भी कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसके लिए अपनी आवाज उठाएं, आप बोलें। और ये कभी ना सोचें कि ब्रांडेड क्लोथ्स, अच्छे फोन, अच्छी घड़ियां, अच्छा पहनावा, अच्छे से बात करना यानी अंग्रेजी में बात करना आपकी वर्थ या आपके माता पिता की वर्थ को आंकता है। आपका टैलेंट जो आपको इस सोसाइटी से अलग करता है वो ही आपकी पहचान बनाता है। आप मेहनत से अपनी पहचान बनाते हैं, ना कि पैसों से, अच्छे कपड़ों से या अच्छी भाषा
तरह से। और आज मैं ऐसे ही चीज को दर्शाने वाले, ऐसी चीज से कोप अप करने वाले लड़के अंशुल कौल की बात कर रही हूँ। अंशुल की जिंदगी में ये पड़ाव तब आया जब वो स्कूल में था। कई लोगों की जिंदगी में ये पड़ाव तब आता है जब वो स्कूल से बाहर निकल जाते हैं, कॉलेज में आते हैं या जॉब या बिजनेस करने लगते हैं। और वो ब्लेस्ड था कि उसके साथ उसके दादाजी थे जिन्होंने उसको ये समझाया कि तुम्हारी जिंदगी में क्या मायने रखता है। सो अंशुल जैसे आज भी कई बच्चे हैं, कई लोग हैं जिनकी जिंदगी में ब्रांडेड क्लोथ्स या इस तरह की चमकदार चीजें बहुत खूबसूरत दिखती हैं। तो मैं यही कहूंगी कि अपने मन और दिल को खूबसूरत बनाएं, अपने आप जिंदगी और लोग खूबसूरती से आपको देखने लगेंगे। सो ऐसे कई लोगों की कहानियां मैं आपसे हर मंडे मेरी इस एक कोशिश और में शेयर करती हूँ। तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके लोगों को बताएं कि आपकी मुश्किलें आप खुद खड़े करते हैं। बस छोटी सी बात है, अगर समझ में आ जाए तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। नमस्कार।